हेलो दोस्तों, रंजीश व्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, पूरी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज फिर से चैप्टर 5 के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर का नाम होने वाला है लाजवाब शिकंजी और दमदार भुट्टे। तो दोस्तों, शाम के दिन हम लोग शाम का नाश्ता में हमने जो वहाँ का सी फूड ट्राई किया था और सी फूड ट्राई करने के बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं एक स्टॉल पे इतनी भीड़ लगी होती है कि मैं बता नहीं सकता। दोस्तों, हम लोग तो यही सोच रहे थे कि आखिर भीड़ इतनी किस वजह से। जब गया तो देखा कि अरे ये तो शिकंजी बेचा जा रहा है। और मैं कहूँ दोस्तों, अगर आपसे एक बात, अगर आप पूरी जाओ और इसे ना पियो तो फिर पूरी जाना बेकार है। दोस्तों, ये शिकंजी पूरी का सबसे बेस्ट शिकंजी का दुकान था और मैं कहूँगा कि ऐसी शिकंजी ना मैंने पटना ना मैंने बिहार में पी और अभी तक मैं बहुत स्टेट घूम चुका हूँ और मैंने ऐसा जो एक ड्रिंक था मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि मुझे ऐसा ड्रिंक पूरी में मिलेगा। अब उसके बाद लगातार जब भी मैं जाता था बीच के साइड में तो मैं इसे ज़रूर ट्राई करता था। यहाँ तक कि आने के दिन भी हम लोगों ने इसका वेट किया और पिया और तब फिर हम लोग ट्रेन पकड़े थे पुरी से। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ ये एक पूरे सीन को कवर मैंने किया है कि ये किस तरीके से भाई जी इस शिकंजी को तैयार करें। आप देख सकते हो कि इस तरीके की शिकंजी अगर पटना में आ जाए ना भाई तो मार हो जाएगा। मैं बयान नहीं कर सकता। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस जो मैंने शिकंजी पिया। और मैं ही नहीं, यहाँ पे देख लीजिए कितने लोग यहाँ पर हैं। आई थिंक रीजनल तो है ही हैं, साथ साथ में बहुत सारे लोग जो हैं वो टूरिस्ट जैसे हम लोग गए थे घूमने के लिए, ये लोग भी ट्राई कर रहे थे। बट इट इज़ अ वेरी बेस्ट पार्ट ऑफ आवर ट्रिप। हमारे ट्रिप का बहुत ही बेहतरीन सा एक शाम का नाश्ता में हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे। वहाँ पे फुचका जो था, गोलगप्पा 10 में 5 खिलाया जा रहा था, बट तुरंत अभी हम लोगों ने बहुत कुछ खा लिया तो फुचका ट्राई नहीं किया। और फाइनली दोस्तों, कल के ट्रिप के लिए हम लोग एक एजेंट के पास जाते हैं। बहुत सारे एजेंट वहाँ पे मिल जाते हैं दुकानें से खुले हुए। और देखिए यहाँ पर मैंने एक व्यू दिखाया आपको, चंद्रभागा बीच, कोणार्क, धौली, लिंगराज टेम्पल, खंडगिरी, उदयगिरी, नंदन कानन जू। तो ये दोस्तों था हम लोग के ट्रिप का जो कल होने वाला था टोटल साइट सीन। हम लोगों ने यहाँ से जाके एजेंट से बुक करवाया और उसी दौरान हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं। एक अंकल आंटी भी आ जाते हैं जैसा आप देख रहे हो। तो ये लोग भी ट्रिप बुक कराते हैं कल के डेट में। साइट सीन का नहीं था इनका था। ये अंकल आंटी चिल्का लेक के लिए ट्रिप बुक कराते हैं। दोस्तों, जो भी पूरी जाते हैं ये 2 साइट सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कवर करते हैं लोग वहाँ पर जाके। लेकिन एक्चुअली हम लोग को इतना आइडिया था नहीं तो हम लोग को चिल्का लेक मिस हो गया। लेकिन कुछ बहाने भी होने चाहिए फिर से जाने का, क्योंकि पूरी एक बार घूमने वाली जगह नहीं है। आप अनगिनतों बार जाइए, वहाँ का माहौल, वहाँ का दृश्य, वहाँ जगन्नाथ भगवान जी का टेम्पल जितना सुकून देगा आपको उतना कोई नहीं देगा। तो दोस्तों, फाइनली हम लोगों ने अपनी ट्रिप बुक कर ली और लगभग ट्रिप का 500 या 600 रुपीज़ लगा था 2 पर्सन का। बस खुलता है और पूरे दिन बस जो है वो आपको लेके जाएगा। ये आगे आने वाले व्लॉग में मैं शामिल करूँगा इसे। पूरी ट्रिप को मैंने कवर किया है, पूरे साइट सीन को कवर किया है और बहुत हम लोग इंजॉय भी करते हैं। तो इस व्लॉग पे बने रहिएगा और आगे के व्लॉग के लिए आप लोग मेरे चैनल को रंजीश व्लॉग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये बिल था दोस्तों। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, जाते हैं और देखते हैं माहौल को। एक जगह बैठ के फिर अच्छे से सेल्फी वगैरह लेते हैं और उस मौसम को एंजॉय करते हैं वहाँ पे समुद्र के नज़दीक का। टोटल मिला जुला के कहा जाए तो हम लोगों का ये जो दिन था दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ आवर ट्रिप। पुरी में हम लोग पहला दिन है। हम लोग मॉर्निंग में ट्रेन पकड़ते हैं, फिर उसके बाद होटल ढूंढते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर जगन्नाथ टेम्पल जाते हैं, फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद फिर शाम में हम लोग बीच के लिए निकलते हैं। तो ये बीच वही पार्ट है शाम वाला और ये चैप्टर 5 है। तो इट्स मीन 5 चैप्टर आ चुका है पीछे और 5 चैप्टर का ये पार्ट 2 है दोस्तों। तो अगर आप लोग को और भी चीज़ें देखनी है जो मैंने व्लॉग में डाला है पूरी के व्लॉग में, तो आप प्लीज़ मेरे पीछे वाले चैप्टर्स को जाके पूरा डिटेल देख सकते हैं। मैंने ईच एंड एवरी पार्ट बहुत डिटेल में कवर किया है और आप लोग को डिटेल में गाइड कर रहा हूँ।
बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं, बहुत सारे कपल्स, बहुत सारे जो फैमिलीज़ हैं घूमने के लिए। बहुत ही बेहतरीन जगह है। मैंने रात का कुछ कवर भी किया है वहाँ पे। सारे होटल्स को जो बीच के सामने होते हैं, इसका नज़ारा ही अलग होता है। पूरी होटल है देखिए, जिसके बारे में बहुत सारे यूट्यूब पे पॉपुलर वीडियो है। मैं यहाँ पे भी गया था लेकिन मुझे अच्छा रूम नहीं मिल पाया, और तो फाइनली हमने होटल कपूर्स को बुक किया। बस बगल में ही है, बहुत खूबसूरत है वो। दोस्तों इस दिन हम लोग और आगे की तरफ जाते हैं, बहुत कुछ कवर करते हैं। यहाँ के जो सीन्स होते हैं उनको, फिर वहाँ के जो सामान थे, शंख फंख वगैरह बहुत ज़्यादा बेचा जा रहा था, अभी आप देखिएगा। और उसके बाद अभी जस्ट एक और चीज़ वहाँ पर हो रही थी। कुछ जो दिव्यांग लोग थे आँखों से, वो एक स्टेज बना के गाना वाना गा रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत प्यारी सी आवाज़ है इनकी जो यहाँ पे आप देख रहे हो। तो दोस्तों हम लोगों को जितना बना हम लोगों ने वो दिया भी, और फिर आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पर जो है कुछ ऐसे दृश्य थे कि जो शंख फंख वगैरह ख़रीदा जा रहा था। मैंने भी यहाँ पे ट्राई किया लेकिन ख़रीदा नहीं, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शंख खरीदता हूँ आगे जाके, वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा पूरा परचेजिंग। बहुत सारी चीज़ हम लोग लेते हैं वहाँ पे, शंखा पोला भी लेते हैं, शंख भी लेते हैं, खरीदारी करते हैं हम लोग। तो वो आगे व्लॉग में मिलेगा। फाइनली दोस्तों चलते चलते हम लोग आते हैं दमदार भुट्टे के ऊपर। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे इस तरीके का भुट्टा कभी खाए नहीं है। जनरली बिहार में और पटना में इस तरीके के भुट्टा नहीं दिए जाते हैं। पता है ये कैसा था? इसको बॉयल करके, फिर देखिए आप देख रहे हो कि ये कट करके, और फिर उसके बाद कुछ मसाला वसाला छीट के, नींबू छीट के डाल दिए। लेकिन ये भुट्टा बहुत टेस्टी था। इट्स मीन टेस्टी उस सेंस में नहीं, मैं कहता हूँ मीठेपन में बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। लेकिन ये जो भाई जी हम लोग को एक नएपन से बना के दिए, क्योंकि कभी हम लोगों ने ट्राई किया नहीं था इस प्रकार के डिश को, और इस प्रकार के भुट्टे को बनता हुआ देखते हुए हम लोग थोड़ा एक्साइटेड हो गए। तो मैंने कहा कि नहीं, यही इसी तरीके का हम लोग को दीजिए। फाइनली जब हम लोग लिए और फर्स्ट जैसे चम्मच डालते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता है। इट्स मीन मतलब बॉयल टाइप से था। इससे अच्छा था कि इसे जो एक भुना जाता है आग पे पका के, वो अगर नमक और मिर्ची और नींबू डाल के जो खाते वो उसका टेस्ट और बहुत बेहतरीन आता, क्योंकि बहुत टेस्टी था। पूरी के कुछ ऐसे सामान थे, जैसे मैंने खीरा के बारे में बात किया लास्ट वीडियो में था, फिर ये सिकंजी, फिर ये भुट्टा। यार बहुत ही बेहतरीन वहाँ का फूड आइटम्स है, यानी जो रॉ मटेरियल के रूप में अगर देखा जाए तो। लेकिन वहाँ का खाना कुछ उन्हीं के रीजनल एरिया के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन हम लोग को उतना टेस्टी नहीं लगा, क्योंकि मसाला और नमक बहुत कम होता है वहाँ पे। तो जैसे लोग खा रहे थे उसी तरीके से हमने भी सोचा कि चलो भाई ले लिया जाए, थोड़ा सा देखता हूँ ट्राई करके किस तरीके से ये होता है, किस तरीके से मिलता है। तो फाइनली हम लोग का ये भुट्टा बन रहा है। हम लोगों ने देखा, बेहतरीन सा एक बनवाया, और फिर खाते हैं। तो देखिए इस वीडियो में बने रहिए।
तो फाइनली दोस्तों ये हम लोग का हो गया है तैयार भुट्टा, और हम लोग यहाँ पे खाने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा सेल्फी वगैरह ले लिए थंबनेल के लिए। मैं तो वीडियो ही ले रहा था, तब तक देखिए मिस के शुरू हो गई। हर एक चीज़ में पहले यही स्टार्ट कर रही थी और टेस्ट बता रही थी कैसा है, अच्छा है या नहीं है। तो फाइनली मेरे खाने के बाद पता चला कि ठीक था। मैंने कहा कि अच्छा है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर हम लोग को लगता है कि शायद हम लोग को भुना हुआ ही वो वाला अच्छा रहता अगर ले लेते तो। लेकिन फिर भी चलिए, एक न्यूपन ज़रूरी है। नए जगहों पर जाने के बाद अगर कुछ नए चीज़ मिलते हैं तो उसे ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें बार बार मिलती नहीं हैं। यहाँ पे तो खास करके नहीं है, तो थोड़ी बहुत अगर इस तरीके से चीज़ें मिल जाती हैं तो ट्राई करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों हम लोग इस भुट्टे को ट्राई किए, इस इवनिंग को बहुत अच्छे से एंजॉय किया, और फाइनली आप लोग को भी ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगले व्लॉग के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं, बाय बाय।